बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों एक्यूरेट है अदर देन डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी और सन साइन एस्ट्रोलॉजी। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मेरा सन साइन ये स्कॉर्पियो है, मेरा सन साइन लिब्रा है, मेरा सन साइन लियो है, बट मोस्ट ऑफ द बहुत लोगों को ये नहीं पता होती बात कि हमारा जो है मून साइन क्या है और असेंडेंट क्या होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है कि दूसरी एस्ट्रोलॉजी में, सन साइन एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और हम क्यों ये बात कह सकते हैं कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो एक्चुअल रीडिंग्स पे बेस करती है और वो मोर एक्यूरेट है अदर देन डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी। देखें, बेसिक डिफरेंस पहले हमें पता होने चाहिए इस बारे में कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है हमारा। बेसिक डिफरेंस में सबसे पहले जो हमें जो चीज़ वाजे करनी चाहिए वो ये है कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो होल मैप जो है उसका वो सन साइन पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ द सन। और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसके अंदर हम असेंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंडली मून साइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये बेसिक चीज़ है। अब अगर हम इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ये ऐसा क्यों है, तो उसके लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि आप अज्यूम करें ये अर्थ है, और अगर कोई भी इंसान यहाँ किसी भी मुल्क में, यहाँ इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर सऊदीया कहीं पे भी मौजूद है, अगर वो इस पोजीशन में स्काई की तरफ देखता है तो उसको जो स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट नज़र आती है वो इस डायरेक्शन में नज़र आती है। इसको कहते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर। अब इसको दूसरी तरीके से लेते हैं। अगर हम स्पेस में चले जाएं और स्पेस में जाके अगर हम प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट देखें हमारे सोलर सिस्टम की, तो वो एक्चुअली में इस डायरेक्शन में है, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि अर्थ जो है वो टिल्टेड शेप में है और हमारा सोलर सिस्टम भी टिल्टेड शेप में ही रोटेट करता है। सही है। तो इसको कहते हैं इक्लिप्टिक इक्वेटर। इन दोनों के अंदर हमें 23 डिग्री का डिफरेंस मिलता है। यही वजह है कि अगर आप किसी वेस्टर्न सन साइन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपना चार्ट देखते हैं तो उसके अंदर अगर आपका सन साइन फॉर एग्जांपल लेट से स्कॉर्पियो है, तो मे बी पॉसिबल अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो वो 23 डिग्री पीछे आ जाएगा, तो वो हो सकता है कि वो लिब्रा हो, जो आपका सन साइन जो है वो लिब्रा हो। अब इस एक्चुअल डिफरेंस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो 23 डिग्री का डिफरेंस है, बट एक्चुअल जो एस्ट्रोनॉमी भी बेस करते हैं, जो उनके रिसर्चेज हैं, वो भी इसी इक्लिप्टिक इक्वेटर और इसी ऑर्डर में करते हैं कि ये जो है हमारी रीडिंग्स है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे जो मेन है कि असेंडेंट क्या होता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि असेंडेंट होता क्या है। बट यहाँ पे एक ओवरव्यू के लिए देखें, हमारा अर्थ अगर टिल्टेड शेप में है तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, आपका जो भी जिस वक्त भी, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि अगर कोई भी 12 बजे के टाइम पे पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर या कहीं पे भी अंदर, उस वक्त ईस्ट ऑफ द अर्थ के जो भी साइन रोटेट कर रहा होगा स्काई में, वो साइन उसका असेंडेंट होगा। ठीक है। और जो वेस्ट साइड होगी उसको कहेंगे डिसेंडेंट। अब ये डिसेंडेंट क्या होता है? असेंडेंट इज फर्स्ट हाउस इन द हॉरोस्कोप। जो भी आपका फर्स्ट हाउस होता है वो हॉरोस्कोप होता है। अब हॉरोस्कोप का वो असेंडेंट होता है। अभी अगर आपको ये वर्ड्स, इनकी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या असेंडेंट क्या होता है और डिसेंडेंट क्या होता है, तो आपने परेशान नहीं होना है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि असेंडेंट और राइजिंग साइन होता क्या है। देखिए, ईस्ट एंड वेस्ट, वेस्ट इज डिसेंडेंट, वो कहलाता है सेवेंथ हाउस ऑफ द चार्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मोर इम्पोर्टेंस रखता है वो हमारा इंटायर मैप जो सेट करता है वो असेंडेंट सेट करता है। होल आपकी पर्सनैलिटी के आप किस तरह से होंगे, आपकी ज़िंदगी में आप किस तरीके से रहेंगे और आपकी क्या नेचर होगी, वो हमारा असेंडेंट साइन बताता है मेन, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम सन साइन पे बेस्ड करते हैं। देखिए, मून हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसीलिए मून को हमने ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और अगर लॉजिकली भी सोचा जाए तो मून आपके माइंड को अगर रिप्रेजेंट करता है तो इंसान अपने माइंड से ही हर काम करता है। ऐसा नहीं होता कि इंसान अपने माइंड से ना करे, पहले वो उसने माइंड में सोचता है, कुछ समझता है, जब भी उठ के वो जाता है। तो मोर मेरे नज़र में भी, ये आम लोगों की नज़र में भी ये इम्पोर्टेंट बात या लॉजिकली बात समझने की है कि अगर मून साइन ज़्यादा वेटेज रखना चाहिए हमारे चार्ट के अंदर, क्योंकि हमारा जो पूरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो हमारे माइंड पे, हमारे दिमाग पे ही बेस्ड करता है कि हम माइंड में क्या सा फील करते हैं, क्या क्या फील। अगर हम अच्छा फील करते हैं तो हमारा मूड अच्छा होता है, हमारी मामलात भी अच्छे रहते हैं। इसके बरक्स अगर हम बुरा फील करते हैं और हमारा माइंड अगर नेगेटिविटी के होता है तो हम लोग उसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही मेन डिफरेंस आपको समझाने की वजह थी इस वीडियो की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब और अपना बहुत ख्याल रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।